अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए हम हार्ट अटैक के ताल्लुक़ से कुछ बातें बताएंगे और इन बातों को आप अगरचे ध्यान से सुनकर समझ लें, यानी अपने दिमाग में बिठा लें, तो इंशाअल्लाह आप पूरी ज़िंदगी कभी हार्ट अटैक के शिकार नहीं होंगे। तो हार्ट अटैक आज के दौर में एक फैशनली, यानी एक तरीके से कह सकें कि हार्ट अटैक का होना एक फ़ैशन की तरह हो गया। अचानक से किसी को हल्का खाना खाते समय पसीना बन गया और पसीने के बाद में उनकी सोच, जिनको पसीना आया, क्योंकि हार्ट के पहचानने में और हार्ट के ब्लॉकेज की निशानियों में एक निशानी ये भी है कि अगर किसी को खाना खाते समय पसीना आते हैं तो समझ लो उनका ब्लड पंपिंग जो प्रेशर है वो लो हो चुका है और उनका हार्ट बीट सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब इत्तेफाक से क्या होता है कि कोई शख्स खाना खाने के लिए बैठा, उसके जहन में अचानक से आ गया कि मुझे पसीना आ रहे हैं, फ़लाँ डॉक्टर ने कहा था या फ़लाँ दीवार पर लिखा हुआ था कि हार्ट अटैक की निशानियाँ। तो उन निशानियों में से एक निशानी है खाना खाते समय पसीना आना, जबकि ये बिल्कुल भी इतना मजबूत अमल नहीं है जितना हम इसको सोच करके अपने दिल में उतार लेते हैं। फ़ौरन हमारा दिल इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और हम डर जाते हैं। फिर हमारा हार्ट हमारे डर, यानी हमें भयभीत होने के अकॉर्डिंग हमारा हार्ट हमारी बॉडी में काम करता है। तो अगर ऐसी निशानियां किसी को बताई गई हों कि पसीना अगर आता है ज़्यादा तो आपका हार्ट कमज़ोर है, ऐसी बातों को सोच सोच कर और ऐसे ख्यालातों को अपने दिमाग में रखकर बिल्कुल भी आप ना डरें। मैं एक आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर किसी की एज 50 प्लस है और वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो उनके लिए मैं इस नुस्खे को पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह इस नुस्खे को चाहे आप सुनने के फ़ौरन बाद आजमाना शुरू करो, आपको इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 100 की 100 फ़ायदा और 100 की 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपने अगर 40-50 प्लस हो तो क्या यूज़ करना है? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको 50 ग्राम अजवाइन लेना है और 50 ग्राम आपको अलसी के बीज लेने हैं। बिल्कुल सिंपल जड़ियाँ हैं, आसानी के साथ हर जगह मिलने वाली हैं। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम अलसी बीज, दोनों की क्वांटिटी 100 ग्राम हो गई। तीसरी चीज़ आपको इसके अंदर फिटकरी शामिल करना है। यहाँ आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, फिटकरी का हमारी बॉडी में क्या योगदान, यानी क्या काम होता है? हमारे खून को पूरे तरीके से फाड़ देती है। मेरा कहने का मतलब, जो खून हमारा गाढ़ा हो जाता है उसको पूरे तरीके से वो सर्कुलेट करने में सबसे बेहतर काम करती है। तो 10 ग्राम की क्वांटिटी में इसमें आपको फिटकरी शामिल करना है। एक चीज़ का इसमें ख्याल रखें कि फिटकरी से 10 गुना ज़्यादा दूसरी जड़ियाँ हैं, यानी 50 ग्राम अलसी और अजवाइन हो गया, 10 ग्राम आपका फिटकरी हो गया। फिटकरी को आपने भूनना नहीं है, जैसा फिटकरी होता वैसा का वैसा उसको पीस लें, उसकी 10 ग्राम की क्वांटिटी और इन दोनों जड़ियों के अंदर उसको शामिल कर लें। अब आपने इसमें से खुराक बनाकर, इसकी खुराक की क्वांटिटी आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम रखें। 2 ग्राम का सीधा सा मतलब हो जाता है कि हमारा आम टीस्पून जो होता है उसका आधा तकरीबन 2 ग्राम हो जाता है। तो इसको आपने हल्के गर्म पानी से, ठंडे पानी से कभी भी इसको यूज़ नहीं करना है। इसको यूज़ करते समय आपको आइसक्रीम या आइस का पानी या फ्रिज का ठंडा पानी, इन चीज़ों का मुकम्मल तरीके से आपने परहेज़ कर लेना है। ये नुस्खा सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी के साथ ले लें और इसे लेने के बाद में 1.5-2 घंटे के लिए किसी भी चीज़ को खाने पीने से आप
दूर हो जाएं। फ्रूट में 2 घंटे के बाद आपको करना क्या है, 2 घंटे के बाद में आपने अपने खाने की शुरुआत एक फ्रूट से करनी है। अब फ्रूट में आपको क्या लेना है, अगर आपको सेब नसीब होता है तो एक सेब खा लें, यानी एक एप्पल का आप यूज कर सकते हो। अगरचे आपको सेब नहीं मिलता है तो आप एक मूली भी खा सकते हैं, जबकि वो ठंडी होती है, लेकिन उसकी तासीर जो होती है वो डाइजेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप एक मूली को भी खा सकते हैं, लेकिन मूली के साथ आपको क्या करना है, अगरचे आपको खाने की शुरुआत मूली से करनी है तो थोड़ा अदरक का पेस्ट बना लें और 8 से 10 कतरे नींबू के ले लें। कतरे मीनिंग यानी 8-10 बूंद नींबू का जूस निकाल लें। अदरक के पेस्ट को नींबू के जो कतरे हैं उनको मिलाकर मूली को चीर लें और उसके अंदर भर दें। अगर आपको मूली इस्तेमाल करना है तो मूली को इस तरह खाना है, एक मूली या एक एप्पल, ये आपको खाने की पहली शुरुआत करनी है सुबह खाली पेट दवा लेने के बाद में। सुबह खाली पेट आपने आधा चम्मच दवा लिया गर्म पानी के साथ, उसके 2 घंटे के लिए आप कुछ भी खाने पीने से दूर हो गए, तो 2 घंटे बाद में जब खाने की शुरुआत करेंगे तो एक एप्पल या एक मूली को यूज़ करना है तो अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 से 3 ग्राम ले लें, 10 से 8 बूंद नींबू के ले लें, उसको और मूली में डालकर, मूली अगर खाना है तो उसको इस तरह इस्तेमाल करना है। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गर्म पानी के साथ। ये 40+ का डाइट है। अगर किसी की एज 20 से 30 साल है तो इसके लिए इस नुस्खे की मिकदार इसमें से आधा कर दें लेने के लिए। इसके अलावा एक और सिंपल ही तरीका, जिसमें आपको किसी भी दवा का ज़रूरत महसूस नहीं होना है, तो वो सिंपल ही तरीका क्या है, आपका हार्ट बीट जो नॉर्मली काम करता है वो करता ही रहता है। कम से कम 70 से 75 घंटे में, या आप कहें 60 से 70 घंटे में कम से कम 3 बार अपने हार्ट की स्पीड को आप बढ़ाएं। तो 50+, 60+ शायद ऐसा ना कर सकें, उनके लिए हमने आपकी खिदमत में ये नुस्खा पेश कर दिया। जो ऐसा कर सकते हैं कि अपने हार्ट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज के ज़रिए। हमारे दिमाग में क्या होता है कि अगरचे हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी धड़कनें बढ़ेंगी, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में प्रॉब्लम नहीं होंगी। ये सोचना, ऐसा समझना बिल्कुल मुकम्मल तरीके से गलत है, क्योंकि जब आपके हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ते हैं तो आप समझ लो कि आपका हार्ट बैठ चुका है। अब इस बैठे हुए हार्ट को आपने खड़ा करना है, तो खड़ा करने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से एक्सरसाइज करें जो आपके चेस्ट पर वज़न ना आए, या फिर आप हत्तियाँ नीचे रखकर बिल्कुल भी बैठक या डंड न लगाएं, क्योंकि उससे आपके चेस्ट पर वज़न आएगा। आपको सिंपली एक्सरसाइज में क्या करना है, आपने अपने हाथ को ऊपर रखकर अपने पैर को हाथ में लगाना है, दूसरे पैर को हाथ में लगाना है, यानी आप चेस्ट के बराबर लेवल में अपने हाथ को सीधा कर लें और पैर को नीचे से उठाएं झटके से और अपने हाथ से टच करें। इस एक्सरसाइज से क्या होगा, आपका जो रीढ़ का सिस्टम है, क्योंकि हार्ट के जो ब्लड पंपिंग प्रेशर लो हो जाता है तो आपकी रीढ़ की जो L4, L5 वगैरह नसें होती हैं, इनके अंदर भी ब्लड का सर्कुलेट कम हो जाता है। तो जब इनका कम होता है तो इनकी वजह से आपके कमर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। जब कमर दर्द बनता है तो फिर आपको एक टेंशन और बढ़ती है, जिसको आप फ़ौरन अपने दिल पे लेंगे, फिर आपका ब्लड पंपिंग लो होगा। तो ब्लड पंपिंग को लो करने से, यानी उसका स्पीड बढ़ाने के लिए हमें हार्ट का स्पीड बढ़ाना होगा, और ये आप 60 से 70 घंटे में कम से कम 3 मरतबा करें। अगर इस एक्सरसाइज को, या फिर जो एक्सरसाइज आप पसंद करते हो, जिसको आप आसानी से कर सकें और जिससे आपके सांस की रफ्तार बढ़े, यानी आपका सांस तेज़ी से अंदर जाए और तेज़ी से बाहर आए, इससे क्या होगा, हमारा ब्लड पंपिंग प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा बैठा हुआ जो हार्ट है वो उठेगा,
और हमें इसको उठाना है। जब हम इसको उठाएंगे, जितना हम इसको उठाएंगे उतना हमारा हार्ट में समझो एक नए तरीके से रूह डलने जैसा काम हो रहा है। तो दुनिया के किसी वेद, किसी हकीम के कहने से आप अपने दिमाग में ये ना उतारें कि अगर हम हार्ट की स्पीड बढ़ाएंगे तो हमें तकलीफ़ होगी, या आपके दिमाग में किसी ने उतार रखा है, या आपको किसी ने एक्सरसाइज को मना कर रखा है। बिल्कुल भी ये बात मानने के काबिल नहीं है, क्योंकि हार्ट को ज़िंदा रखने के लिए हार्ट की स्पीड का बढ़ाना बहुत ही लाजमी होता है। तो हार्ट की स्पीड जो बढ़ा सकते हैं उनको किसी दवा के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं। सिर्फ सिंपली वो इतना परहेज़ कर लें कि ज़्यादा ऑयल की तादाद या फिर कोई भी सब्ज़ी रिफाइंड से बनी हुई इस्तेमाल ना करें, और खाना खाते समय वो पानी यूज ना करें, क्योंकि जब भी आप सब्ज़ी का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा बोटा ऑयल या घी उसमें होता है। उस कंडीशन में अगरचे आप पानी पिएंगे तो वो ऑयल आपका उस पानी की मदद से और ठंडा होगा, जो हमारे लीवर में जमने का काम करेगा और हमारा हार्ट प्रेशर उससे और लो होगा। तो ख्याल इतना रखना है कि आप अगरचे एक्सरसाइज करते हो तो कम से कम ऑयल की मात्रा की आपने सब्ज़ी इस्तेमाल करनी है, और पानी को पीने में आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। और पानी पीने का भी सिंपली तरीका आपके लिए क्या ठीक रहेगा कि आप खाना शुरू करने से पहले, यानी 10 से 15 मिनट पहले 1 से 2 गिलास जितना आप बर्दाश्त कर सको पानी पी लो, और खाना खाते टाइम आप पानी बिल्कुल भी ना पिएं। इंशाअल्लाह आपको हार्ट की कितनी भी प्रॉब्लम हो, इस स्पीड को अगर आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे, यानी 60 से 70 घंटे में कम से कम 3 मरतबा हार्ट की स्पीड बढ़ा लेंगे, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी आप हार्ट अटैक के शिकार नहीं होंगे। तो आपसे गुजारिश करता हूँ, जिस किसी भाई को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, इस स्पीड को अपना रूटीन का हिस्सा बना लें। और अगर 40 से 50 प्लस आप हैं तो इस 3 जड़ी वाले नुस्खों को बना लें। फिर एक बार दोहरा देता हूँ आपको, 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम अलसी के बीज और 10 ग्राम फिटकरी, तीनों का बारीक पीसकर पाउडर बनाकर 2 ग्राम सुबह गर्म पानी से, 2 ग्राम शाम को गर्म पानी से इस्तेमाल में ले लें। इंशाअल्लाह आप हार्ट के लिए किसी दवा की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे, और आपका हार्ट हर दिन स्पीड बढ़ाता चला जाएगा। 1 सप्ताह यूज़ करने के बाद में आप जहां मर्जी ECG और इको टेस्ट करा लें, इंशाअल्लाह आपका हार्ट बीट पूरे तरीके से ठीक मिलेगा।